क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आता कि जिस बंदे ने सारी जिंदगी एक वो होती है शहजादों वाली लाइफ गुजारी, हीरो की लाइफ जिंदगी, 16 साल की उम्र में वो क्रिकेटर बना और फिर उसके बाद मगरब और फिर काउंटी खेलना, फिर उसके बाद टीम में आना, फिर कप्तान, फिर वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, एक बरतानवी यूनिवर्सिटी का एजाजी वाइस चांसलर, और पूरी दुनिया में वीआईपी का स्टेटस, और फिर उसके बाद सियासत, और उसके बाद सारी उम्र अपनी जेब से चुआनी नहीं खर्ची, गाड़ी किसी की, घर खर्चा किसी का, एक वीआईपी अचानक जेल में जाता है, अटक जेल में जाता है, और मैं तवक्को कर रहा होता हूँ कि चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा। जेल में मजे, जेल में इतनी एक्साइज अटक जेल में करता है कि जेल सुप्रीडेंट और जेल के जो काम है उनकी बातें बाहर आती हैं कि हमने 70 साल के किसी बंदे को इस तरह एक्साइज करते, इस तरह बेफिक्री से वॉक करते, इस तरह खाना खाते, इस तरह सोते, किताबें पढ़ते, नमाजें पढ़ते, किसी को देखा ही नहीं। उसके बाद अडयाला जेल आते हैं, और अडयाला जेल में सबसे बड़ी मुश्किलात क्या होती है, ओहो मेरी, यानी ये नहीं है कि मैं लुटिया गया, उजड़ गया, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है और फलाना है, वो कहता है ठीक है जंगले में पेश करो फिर भी मुझे ठीक है, और उधर क्या उसको कहते हैं कि छोटे सेल में फिर भी ठीक है, मच्छर आ रहे हैं ठीक है, मक्खियां जा रही हैं ठीक है, ऊपर से क्या उसको कहते हैं जो बाथरूम जब दीवार नहीं थी खुला बैठना पड़ता है ठीक है, कैमरा सामने लगा होता है ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे एक्सरसाइज की जगह नहीं मिली। मैं हैरान रह गया, जेल में बंदा क्या कह रहा है, मुझे एक्सरसाइज करने की, वर्जिश करने की जगह, और फिर उसके बाद रोला डाल दिया, साइकिल दिया जाए, उसके बाद साइकिल मिल गया, तो अब क्या रोला 14 किलो के डंबल चाहिए। वकीलों को कह रहे हैं मुझे जेल में बड़ी मुश्किलात है, मुश्किलात क्या है, मुझे 14 किलो वाले डंबल चाहिए। यानी आप अंदाजा करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखें, शहबाज शरीफ को देखें, ख्वाजा साद रफीक याद आ रहे हैं, अल्लाह किसी को जेल ना ले जाए, लेकिन वो याद आ रहे हैं मुझे। आए मुझे कच्चा स्लाइस, ठंडा स्लाइस और कच्चा अंडा दिया नाश्ते में, जिस कमरे में मैं होता हूँ उसमें डिस्टेम्पर या चूना ऊपर से नीचे गिरता है, और मुझे ख्वाजा साद रफीक एक दिन बोले मुझे जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा है वो पुरानी है, हालांकि हमने तो पुलिस को नई गाड़ियां लेके दी थी, और जिस गाड़ी में ले जाया गया, अदालत लाया गया, वो बिना ब्रेक की गाड़ी है, पता नहीं बिना ब्रेक के कैसे पहुंची गाड़ी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि मुझे नैब एहलकार में मेरे कुर्सी किबला रुख करता था जब नमाज पढ़नी थी, अब वो नहीं करता, यानी ये टॉर्चर था उनके लिए। तो जज ने कहा किया करो, नैब एहलकार को कहा जब भी नमाज का वक्त हो कुर्सी तुम सीधी करके किबला के रुख किया करो। और दूसरी, शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत की कि 2-3 दिन से खाने की ट्रे नीचे रख ली थी, मुझे उठानी पड़ती है तो मेरी कमर में दर्द होती है, यानी वो, और इधर मुझे किताबें पहुंचाओ, इमरान खान मुझे वो कुरान का तर्जमा चाहिए, मुझे और किताबें चाहिए, मुझे वो साइकिल चाहिए एक्सरसाइज वाली, जगह चाहिए वर्जिश करने वाली, अब मुझे डंबल 14 किलो भेजें। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है अडयाला जेल में इमरान खान को कि मुझे डंबल चाहिए 14 किलो वाले। एक दूसरा ये बताता चलूं कि ये जो हफ्ता अगला आ रहा है, इस हफ्ते में 3 वजीर आजमों को अदालत ने बुलाया है। निगरान वजीर आजम समेत जो अनवारुल हक काकड़ है, उन समेत 3 वजीर आजमों को अदालतों ने बुलाया है। आइंदा 3 रोज में, अगले 3 दिनों में, 3-4 दिनों में तीनों वजीर आजम अदालतों में पेश हो सकते हैं। 27 नवंबर को मेरे महबूब कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी 2 अपीलों पर समाअत के दौरान पेश होंगे, एवनफील्ड और अल अजीजिया। 28 नवंबर को साइफर केस में, जो साइफर केस आपको पता है कि अदालत में चल रहा था अडयाला जेल में, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ट्रायल को खत्म कर दिया और कहा कि जेल ट्रायल खत्म और ओपन ट्रायल हो या बाहर की अदालत में हो, जज की सवाबदीद पे छोड़ दिया, अबुल हसन जुल्करनैन। अब ये साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत जो है, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में अब ये केस सुनेगी।
और इमरान खान 28 नवंबर को पहली मर्तबा एक अरसे के बाद, कई महीनों के बाद जेल से निकल के अडयाला जेल से किसी अदालत में आएंगे, वो इस्लामाबाद के जुडिशियल कम्प्लेक्स में। अभी तक यही है, कल कोई नया ऑर्डर आ जाएगा। 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ को बलूचिस्तान में जो तलबा जबरी गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है। 3 वजीर आजम पेश होंगे इस जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, उस बल्कि जो आज से शुरू हो गया है हफ्ता, इसमें 3 वजीर आजम पेश होंगे। आज सोमवार है और इस हफ्ते में अनवर काकड़ और इमरान खान और नवाज शरीफ ये पेश होंगे अदालतों में। और ये भी बताता चलूं कि पुलिस और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में खैबर पख्तूनख्वा में आंख मचोली जारी है, कन्वेंशन भी जारी है। वहां जहां हर पार्टी को जलसे, जुलूस, रैलियों और मुजाहरों और कार्नर मीटिंग सब की इजाजत है, तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले कार्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते। अलबत्ता अब केपी में कन्वेंशन होने शुरू हुए और शेर अफजल मरवत रह गया है वकील इमरान खान का, जो सार कन्वेंशन और हैरत अंगेज बात है, जितनी नवाज शरीफ के लिए, जरदारी साहब के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, मरियम नवाज के लिए जितनी मेहनत करके क्राउड इकट्ठा किया जाता है, उतना है कि इमरान खान का